देखिए, जब पहली डेथ हुई हमारे राजस्थान के अंदर, हमने बिना चेकिंग किए सैंपल्स की हमने उस दवाई को एकदम उसको हमने होल्ड पे रख दिया, हमने उसको बैन कर दिया। ये जो दवाई है ये 2012 से चल रही है, 2012 से लेके 2025 तक चल रही है और आज दिन तक उसकी कोई कंप्लेंट इस पर्टिकुलर दवाई की, इस कंपनी की और दवाइयों के अंदर उनको बैन किया गया है सैंपल्स को। पर ये जो दवाई है जो खांसी की, अभी तक कोई दोषी नहीं पाया गया। लेकिन उसके पश्चात हमने 2 अलग अलग जांचें कराई, हमारे डिपार्टमेंट के 2 अलग विंग से हमने जांचें कराई और उनके अंदर भी पाया गया कि ये दवाई के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे बच्चों की मौत हो। जब कंपनी दवाई मैन्युफैक्चर करती तो मैन्युफैक्चर उसकी टेस्टिंग करता है। कारण ये कि अगर उसकी कोई उसके अंदर ऐसे पदार्थ हों जो हेल्थ हैजर्ड होंगे तो वो कंपनी ही डाउन चली जाएगी, बंद हो जाएगी, वो चेक करती है। जब हम टेंडर पे उनको उनका लेते हैं, उनसे सप्लाई, हम टेस्ट करते हैं 2 बारी और 2 हमने अलग अलग हमारे विंग से हमने टेस्ट करा लिया। 1.5 लाख जो है ये जो दवाइयाँ हैं इन्होंने अपने जून से लेके अभी तक हम एडमिनिस्टर कर चुके हैं। अब आपको बताऊंगा, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो डेथ्स हुई हैं उसमें 3 डेथ्स ऐसी हुई हैं जिसमें 2 के अंदर तो क्या हुआ कि आपके उनके एंसेफेलाइटिस था बच्चे के, या उसके अंदर उसके पल्मोनरी उनके इन्फेक्शन था, वो उस वजह से डेथ्स हुई है। और हमारे प्रिस्क्रिप्शन से किसी ने कोई दवाई नहीं दी गई है जिससे डेथ हुई है। अब कोई एडल्ट है, वो उस दवाई का सेवन कर रहा है बिना हमारे प्रिस्क्रिप्शन के, उसका सेवन करता है, फिर वो एक दिन उसकी वाइफ उसके बच्चे को दे देती है। अब बच्चा जो है 2 साल का, ये डोसेज जो इसके अंदर जो भी केमिकल्स वगैरह ड्रग्स जो भी है वो सहन नहीं कर सकता है। तो मेरा ये कहना है कि राजस्थान के अंदर कोई भी जो डेथ हुई है वो डिपार्टमेंट की कमी की वजह से या उसकी इग्नोरेंस की वजह से या रॉन्ग टेंडरिंग करने की वजह से, रॉन्ग दवाई से नहीं हुई है। इसके पश्चात हमने इस दवाई का सेवन अभी तक भी वो रुका हुआ है फॉर सेफ्टी से। सर, दूसरा मेरा निवेदन था, चूँकि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार की चीज़ें सामने आई, जो दवा में अमानक पाया गया, राजस्थान में भी चूँकि कई जो यूनिट्स है दवा बनाने की, तो क्या वहाँ पर कोई अब रैंडमली कोई सर्वे करवा रहे हैं ताकि जो नियम अनुरूप तमाम चीज़ें हो सके? इसके अलावा जो फायर सेफ्टी को लेकर भी आपने दिशा निर्देश दिए राजस्थान के तमाम सरकारी अस्पतालों में, वो किस प्रकार के निर्देश है? देखिए, मध्य प्रदेश में जो हुआ है उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है कि वो उस स्टेट का मामला है, वहाँ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या दवाई दी। लेकिन फायर सेफ्टी के अंदर तो क्या है कि हमने CISF को, जो सब एयरपोर्ट्स को की सेफ्टी और फायर सेफ्टी जो है, सिक्योरिटी, वो सब देखता है, उन्होंने हमारे सर्वे कर लिया है ऑलरेडी हमारे SMS हॉस्पिटल और उससे एसोसिएटेड 14-15 हॉस्पिटल्स का। उसकी रिपोर्ट आने वाली है। उस आधार पे हम दूसरे हॉस्पिटल्स के अंदर ही CISF को एंगेज करेंगे, जो उन्होंने रिकमेंडेशन दिए उसकी पालना करेंगे, तो हम सेफ्टी की ओर हम बढ़ रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।